हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हर साल 5 जून को 150 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है और इसका नेतृत्व करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल इवेंट है जो अर्जेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में जागरूकता पैदा करता है। मतलब ये एकमात्र ऐसा दिन होता है जो इन्वायरमेंट के प्रति डेडिकेटेड होता है और ये सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। और इसके माध्यम से गवर्नमेंट, बिजनेस और इंडिविजुअल्स से अपील की जाती है, उनको इनकरेज किया जाता है कि क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शन ही लें। और इसका उद्देश्य ही है कि ग्लोबल अवेयरनेस को क्रिएट करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तरफ ध्यान आकर्षित करना और इंस्पायर करना लोगों को कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ही अपनाएं और इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी हैं उसी के अकॉर्डिंग ही काम करें। इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम में एक आयोजन हुआ था कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। राइट, ये कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और 1972 में ही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था। बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को डिक्लेयर किया था। ऑन 5 जून की 5 जून से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा और तब से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है। इसको सबसे पहले मनाया गया था 1973 में, जैसा कि अभी आपने देखा कि 1972 में यूएनईपी को स्टैब्लिश किया गया और 5 जून की जो तारीख है उसको डिसाइड किया गया और 1973 से इसका जो इसको पहली बार इसको मनाया गया और तब से इसे हर साल मनाया जाता आ रहा है। और 1973 की जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। और तब से, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है ताकि लोग इन्वायरमेंट के प्रति सचेत हो जाएं और हर साल उस पर एक दिन डेडिकेट किया जाता है, उसकी तरफ एक नया कदम आगे बढ़ाया जाता है। और इससे रिलेटेड एक होस्ट कंट्री सिस्टम भी होता है, यानी कि हर साल एक देश आधिकारिक जो कार्यक्रम होते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, उनकी मेज़बानी करता है, उनकी मेज़बानी का जिम्मा लेता है और उस साल की जो थीम होती है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। मतलब वो जो भी थीम होती है उसको कितना बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकता है, वो उस देश की जिम्मेदारी होती है। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की बात कर लेते हैं। इसका जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ले रखा है ताकि आपको विजुअली थोड़ा कैप्चर हो जाए कि इस साल की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि प्लास्टिक क्राइसिस की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता है और ये बताता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हो गई, माइक्रो प्लास्टिक हो गई और इसके कारण हमारे ओशन, रिवर्स में कितना पॉल्यूशन हो रहा है। और इस साल की जो होस्ट कंट्री थी वो थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इसको मनाया जाता है, एक दिन क्यों इसको दिया जाता है और इस साल का थीम क्यों इतना ज़रूरी है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन? आपको पता होना चाहिए कि हर साल 400 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है और करीबन 9% ही प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है। जस्ट लुक एट द रेशियो कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और कितना मिनिस्क्यूल है, कितना छोटी मात्रा में इसका रिसाइकलिंग होता है, जो कि बताता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर आर क्लाइमेट। राइट, प्लास्टिक हमारी मरीन लाइफ को हैम्पर करती है, उसको उसके लिए हानिकारक है। हम फूड चेन में भी घुस सकती है प्लास्टिक और इवेंचुअली वो हम तक आ सकती है। इससे ह्यूमन भी अफेक्टेड होते हैं और क्लाइमेट जो चेंज है वो तो आप देख ही रहे हैं कितना बद से बदतर हुआ जा रहा है। तो अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड वेस्ट डिस्पोजल आर नीडेड रिगार्डिंग टू प्लास्टिक। इसीलिए इस साल का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये क्यों ज़रूरी है, वाई ये तो हमने देख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं? आप सीधी सी बात कर सकते हैं, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। आप बाजार जा रहे हैं, आप झोला लेके जाइए, आप जूट बैग लेके जाइए, वहाँ से 72 पॉलीथीन लेके मत आइए और मम्मी को दे दीजिए, मम्मी लो हम आलू ले आए और टमाटर ले आए। मम्मी एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग में वो छोटे छोटे पॉलीथीन भर देंगी और इवेंचुअली उसके दिवाली की सफाई होती है उसमें फेंक दिया जाएगा उसको। कहीं नाली में फेंका मिलेगा, कहीं बगल वाली प्लॉट में फेंका मिलेगा। तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, से नो टू प्लास्टिक।
राइट। एक रियूजेबल बॉटल का इस्तेमाल कीजिए, रियूजेबल कंटेनर का इस्तेमाल कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो सफाई अभियान चलता है उसमें भी पार्टिसिपेट करिए, राइट। इको फ्रेंडली बिजनेसेस को सपोर्ट करिए जो इको फ्रेंडली है, उसमें प्लास्टिक का अगर बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है या ना के बराबर इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसे उसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक कदम जो है अपनी तरफ से ले सकते हैं, सरकार तो कर ही रही है, आप क्या कर सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। जैसे कि कूड़ा जो लोग सेग्रीगेट करते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा, उसको भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो ताकि इसमें जो आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो प्रोसेस है वो भी आसान हो सकती है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।